महीने में बढ़ेगी। इच्छा से तो हम यही आशा रखते हैं कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और इसको पहले जैसा अग्निवीर योजना जो है इसको हटाकर और भारतीय सेना के जो ड्यूटी था 18 साल पूरा परमानेंट फिर से कर दिया जाए। सरकार की अग्निवीर की योजना को इसको अथवा कर दे, विफल कर दे। अग्निवीर योजना हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग देश की सेवा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे फादर भी आर्मी से ही थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा बहुत भाई रोजगार तो मिलना चाहिए। तो ऐसे बिल्ले घूम रहे, घर वाले कहते हैं। जय हिंद साथियों, ये वो युवा हैं जो सेना में जाना तो चाह रहे हैं लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत वह सेना में नहीं जाना चाह रहे और पूरी तरह से युवा जो है अभी भी विरोध कर रहे हैं कि हम अग्निपथ स्कीम में नहीं जाएंगे, अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अपडेटें आ रही हैं और सरकार इसके रिव्यू में लगी हुई है कि क्या अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव किए जाना चाहिए और ये निश्चित है कि अग्निपथ स्कीम में बदलाव तो होके रहेंगे और ये 2026 से पहले पूरे बदलाव होना संभव है। या तो अग्निपथ स्कीम बंद हो जाएगी या फिर इसमें इतने बड़े बदलाव होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अग्निपथ स्कीम के ही तहत सेना में आ सकें। अगर बंद नहीं हुई तो ऐसा होगा कि 70 से 80% युवाओं को रखा जाएगा और बाकी 20% जो युवा बचेंगे वह अपने घर वापसी जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा रोटेशन बन जाएगा कि 80% हो जाएंगे तो 80% में भी युवा फिर ये सोचेंगे कि अग्निपथ नाम ही खत्म हो जाए। आज की स्थिति वो है कि अगर एक अग्निवीर छुट्टी आता तो उसको कोई नहीं पूछता, बोलते हैं कि अग्निवीर छुट्टी आया। वैसे भी आपने देखा होगा कि थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, ऐसे में फौजी आदमी को बहुत ही कम लोग पूछते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस वाले की और एक आर्मी वाले की किस तरह से दुश्मनी रहती है। वह एक आर्मी वाला जो होता है वो एकदम सच्चा होता है, सच्चा सैनिक होता है, सच बोलने वाला होता है। वहीं पर अब ये अग्निपथ स्कीम आने के बाद में भारतीय सेना का नाम और ज़्यादा खराब हो गया। हालांकि जी न्यूज़ के चैनल ने यह भी छापा है कि अग्निवीर स्कीम में 4 से 5 दिन में कुछ बदलाव निश्चित होने वाले हैं और ये भी छापा है कि अग्निपथ स्कीम में 60 से 70% युवाओं को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ की बात करूं तो इस पर यह भी बोला है कि अभी जो 25% है उसको बढ़ा दिया जाएगा। प्लस ट्रेनिंग की भी बात इसमें हुई है कि जो ट्रेनिंग 24 वीक की ट्रेनिंग करवा रहे हैं यानी 6 महीने की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसकी भी समय सीमा बढ़ाई जाए। हमारे पास भी जितने भी युवाओं के कमेंट आते हैं उन सभी युवाओं के एक ही कमेंट आते हैं कि सर किसी न किसी तरह से अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए। वो लोगों में आक्रोश और वो लोगों में जोश नहीं रहा है। जब एक फौजी छुट्टी जाता था उसके गांव वाले भी बोलते थे, बोला फलाने का लड़का फौजी छुट्टी आने वाला है। लेकिन आजकल अग्निवीर छुट्टी जाता है तो कोई नहीं पूछता है। साथ ही काफ़ी खुशियाँ होती थी जब फौजी एक गांव में 1 या 2 फौजी हुआ करते थे, जब वो छुट्टी आया करते तो बड़ा जोश आता था मन में, बड़ा देखने में अच्छा लगता था। यार जाना है तो सेना में जाना है, सेना की वर्दी देख करके, सेना का टर्नआउट देख करके और सेना का चाल चलन देख करके ऐसा मन में फील होता था कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय सेना को ज्वाइन करूं। आज जो युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन 2 पैसे की नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वह सब युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए किए जाते हैं। सरकार कहीं ना कहीं ये सोचे कि हम अग्निपथ स्कीम चला रहे हैं ठीक है, लेकिन 25% परमानेंट करने का कौन सा दायरा रहा, या उनकी जो पेमेंट है 21,000 रुपये महीने देने की कौन सा दायरा रहा। आप सेना में भर्ती कीजिए, लेकिन जो एक परमानेंट सैनिक को और जितनी सैलरी मिलती है उतना अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। पूरी फैसिलिटी होना चाहिए। चाहे बेशक आप अग्निवीर की भर्ती कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 25% लीजिए, 50% लीजिए, 70% लीजिए, 100% कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तक वह सैनिक, जब तक वह अग्निवीर सेना में ड्यूटी करता है तब तक उसको पूरी सैलरी दो, पूरी तनख्वाह दो, पूरा वेलफेयर उसी तरह से दो जिस तरह से हम एक परमानेंट सैनिक को देते हैं। एक तो उनका अलग से नाम है अग्निवीर और पलटनों में भी अग्निवीर नाम से ही बुलाए जाते हैं, कोई सिपाही नहीं बोलता है, तो अंदर से भी कुछ महसूस होता है कि हम अग्निवीर, यानी एक ही संस्था है, एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही जगह हम खाना खाते, एक ही जगह सोते हैं, एक ही हमारा लक्ष्य हो, एक ही हमारा काम है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। तो उनको भी फील होता है कि अग्निवीर क्या है क्या नहीं। ये तो क्लियर बात है कि सेना की
जो छवि है वह तो ख़राब हुई है। मैंने भी ये महसूस किया है कि सेना की छवि पर बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ा है। लोग शादियां करने जाएंगे तो उनके मन में एक सबसे बड़ा भ्रम ये रहेगा कि कहीं ये अभी भी अग्निवीर तो नहीं है, 4 साल बाद घर तो नहीं आ जाएगा, मैं अपनी बच्ची की शादी करूं तो कैसे करूं। ये कौन जवाब देगा? क्या सरकार देखने आएगी? जिन बच्चों के साथ में या जिन बच्चों के भविष्य के साथ में इस तरह से खिलवाड़ हो रहा हो तो वो क्या करें, और उनके गार्जियंस आखिर क्या करें? बच्चों को इतना सारा पढ़ा लिखा करके और 2 पैसे की नौकरी नहीं मिल रही है, अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाह रहा है, और जो कर भी रहे हैं बेचारे अग्निवीर में वो उनकी मजबूरी है, या तो आर्थिक व्यवस्था घर से ठीक नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। एक तरह से ये मजदूर समझो, यानी संविदा वाले मजदूर सेना में भी अब पैदा होने लगे। पहले संविदा पर ट्रेन में 4th क्लास के कर्मचारी चल करते थे, जैसे पेंट्री कार वाले होते हैं या इलेक्ट्रीशियन होते हैं, 4th क्लास के कर्मचारी संविदा पर रखे जाते थे टेंडर पर। उसी तरह से अग्निवीरों को भी अब 4 साल के लिए टेंडर मिला है कि जाइए भैया भारतीय सेना में आप 4 साल सेवा करो, उसके बाद देखेंगे आपको परमानेंट करना है या निकाल के बाहर फेंकना है। जिस तरह से दूध में मक्खी गिर जाती है तो दूध तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन लोग उस मक्खी को दूध से निकाल करके फेंक देते हैं। उसी तरह से ये अग्निवीर हैं और 4 साल में सेना इनका खून पी करके और 4 साल बाद छोड़ देगी। बोला जाओ भाई तुम्हारा वक्त हो गया है, अब तो अपने घर पर जा कर के अग्निवीर की सेवा करना, हम सेना से आपको निकाल रहे हैं। और 25% भी जो रुकेंगे उनके लिए भी एक कड़ी चुनौती है, तभी वह रुक सकते हैं 25%। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो 25% सेना के अंदर रुकना भी बहुत मुश्किल है अगर स्थिति यही बनी रही। साथियों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको काफ़ी हद तक सटीक जानकारी देने वाले हैं कि अग्निवीर में क्या क्या अपडेट है और अभी जो अग्निवीर हैं वो उनका कहना क्या है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अग्निवीरों से लाइव वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूं जो हकीकत क्या है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ लेता हूं अनुमति। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।